हाय रोहन, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा जो फिलहाल रूबी से जो सेक्टर 5 तक मतलब कोबी सुभाष से जो सेक्टर 5 तक और वो मेट्रो लाइन बाद में एयरपोर्ट तक जा रही है, तो वो चिंगरीहाटा क्रॉसिंग में जो मुद्दा है वो सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो राज्य सरकार क्या बोल रही है और मेट्रो रेलवे अथॉरिटीज की तरफ से क्या बात सामने आ रही है? मतलब आप इतने दिनों से इन चीजों पर नजर बनाए रखे हैं, तो आपको इन चीजों के बारे में क्या पता चला है अभी तक? तो एक्चुअली सीन क्या है कि जो हमारा चिंगरीहाटा का क्रॉसिंग है, ये क्रॉसिंग कोलकाता का वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट क्रॉसिंग है, क्योंकि यहाँ से हमारा जो नीचे से जो हमारा जो जो रोड जाता है, तो चिंगरीहाटा क्रॉसिंग में ऊपर में एक फ्लाईओवर है जो कि सीधा चिंगरीहाटा जो बेलेघाटा को कनेक्ट करता है इससे सॉल्ट लेक से जी। और नीचे से जो रोड जाती है वो सॉल्ट लेक से जाती है। वो बेसिकली ईएम बाईपास रोड है, तो वो सॉल्ट लेक से सीधा आपका माँ फ्लाईओवर वहां जाता है जी। तो ये जो क्रॉसिंग है काफी ज्यादा इजी है। तो यहाँ पर सीन क्या हुआ है कि वायडक्ट हमारा बेलेघाटा जो स्टेशन है, वायडक्ट ऊपर वाला जो होता है पोर्शन, जो हमारे पिलर के ऊपर जो पोर्शन होता है जिसपे ट्रैक लाइन होती है, उसको वायडक्ट कहते हैं। Exactly, तो उसके ऊपर से जाती है मेट्रो, राइट। तो वायडक्ट, तो यहाँ पे जो कंपनी है जो काम कर रही है गैमन इंडिया है। तो गैमन इंडिया ने बेलेघाटा से लेके हमारा चिंगरीहाटा तक वायडक्ट ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के अंदर पूरा मीन्स लॉन्च कर दिया जी। तो इन्होंने इस स्टेज पे काफी फास्ट काम किया था जी। अब चिंगरीहाटा पे क्या सीन था कि चिंगरीहाटा पे जो बेसिकली चिंगरीहाटा का जो क्रॉसिंग है, तो एक साइड से दूसरे साइड क्रॉस करना है बस जी। और वो जो टोटल जो लेंथ होगा, जो रोड का लेंथ है, जो हमारा जिस पे वायडक्ट लॉन्च होगा, वो हार्डली 150 मीटर्स के अराउंड है जी। एक बार वो रोड क्रॉस हो जाएगा तो आगे का जो एरिया है इसमें कोई भी कोलकाता पुलिस से ट्रैफिक ब्लॉक का मीन्स नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये जो 150 मीटर्स का एरिया है, ठीक है, तो आरबीएनएल का कहना है कि आप अगर हमें 6 नाइट का ब्लॉक दो। आरबीएनएल ने जो कंपनी जो काम कर रही है इंडियन रेलवे की, उसका नाम है आरबीएनएल, रेल विकास लिमिटेड। तो उन्होंने बोला है कि आप हमें मॉर्निंग या इवनिंग में हम मीन्स अभी ट्रैफिक ब्लॉक नहीं चाहिए, आप हमें नाइट ब्लॉक दो, 6 डेज का दो ब्लॉक। अगर आप हमें वीकेंड पे भी अगर आप ब्लॉक देते हो तब भी ठीक है, तो आप रात के 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक का ब्लॉक दो। अगर मैक्सिमम 6 डेज का आप देते हो तो ये जो 150 मीटर्स का जो एक छोटा सा स्ट्रेच है, इस पे हम कंप्लीट कर देंगे जी। अब जो वायडक्ट का जो लॉन्चर है, जो एक लॉन्चर होता है जिसके थ्रू वायडक्ट्स को हैंग करके उसके बाद पिलर्स पे वो करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो ये लॉन्चर 2 Feb को ऑलरेडी जो चिंगरीहाटा का क्रॉसिंग है वहां पे आ गया था जी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले अब जो बेसिकली जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें काफी सारे चीज थे, तो उसमें से 2 क्लॉज दिया था कि आप पहले हमें एक बाईपास रोड मीन्स कोलकाता पुलिस एंड केएमसी का कहना था कि आप हमें एक बाईपास रोड बना के दो। ये कोलकाता पुलिस और केएमसी की तरफ से बोली गई है ये सब बात? हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने बोला था कि जब अगर ठीक है, अगर हम आपको ब्लॉक देंगे नाइट ब्लॉक जी, तो नाइट ब्लॉक में जो ट्रैफिक आ रहा है फ्रॉम बेलेघाटा साइड, ठीक है, तो अगर हम ब्लॉक कर रहे हैं तो वो ट्रैफिक कहाँ पे आएगा? तो उन्होंने कहा कि जो हमारा क्या नाम था उस एरिया का, मेरे को नाम नहीं आ रहा, बेसिकली जस्ट हमारा जो पंपिंग स्टेशन है, धापा पंपिंग स्टेशन, तो धापा पंपिंग स्टेशन के साइड से उन्होंने बोला कि आप हमें एक बाईपास रोड बना दो, ठीक है, ताकि जब हम ब्लॉक देंगे तो उस ट्रैफिक को हम सीधा जो हमारा ब्लॉक वाला एरिया है जहाँ से हमारा मेन फ्लाईओवर स्टार्ट होता है, तो वहां से पूरा ब्लॉक होगा, तो उसी के पहले हम ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देंगे और वो ट्रैफिक सीधा निकलेगा इस पे क्रॉसिंग पे। बट इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा फिर। नहीं, तो ऑलरेडी ये वाला काम भी हो गया है और जो ये बाईपास रोड है ये मेरे ख्याल से बने हुए 2 मंथ्स हो चुके हैं जी। जहाँ तक मेरे को याद है, मैंने ये पूरा जो ये रोड है ये पूरा मैंने किया है, कवर किया है। सो आई गेस ये वाला रोड फेब या मार्च तक में पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, ठीक है, तो जो बोला गया वो काम हो गया। आरबीएनएल को बोला गया कि आप एक बना दो, बाईपास रोड बना दो, वो भी बन गया। उसके बाद फिर आरबीएनएल ने मीन्स ये किया, रिक्वेस्ट किया कि हमने तो रोड भी बना दिया,
आपने बोला तो अब आप हमें दे दो, ब्लॉक दे दो। तो उसके बाद फिर बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं कि जैसे अभी माध्यमिक हो रहा है, उसके बाद बीच में फेब में बंगाल बिजनेस समिट हुआ था, फिर कोलकाता पुलिस मैराथन हुआ था, फिर एक बुक फेयर हुआ था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे मीन्स दिए गए एक्सक्यूजेस। रोहन, एक चीज मुझे ये क्लियरली पता करना है, ये जो आरबीएनएल की तरफ से जो बात बोली गई है कि आप हमें 6 रात के लिए ब्लॉक दे दो, रोड ब्लॉक दे दो, तो क्या आरबीएनएल जो पूरा रास्ता है, मतलब बोथ द वेज, राइट एंड लेफ्ट, ये दोनों ही ब्लॉक करने के लिए बोल रहे हैं या फिर एक? बोथ वेज ब्लॉक नहीं होगा। बेसिकली जो रोड हमारा सॉल्ट लेक जो है, जो रोड हमारा आ रहा है फ्रॉम सॉल्ट लेक बेलेघाटा से साइंस सिटी की तरफ से, हाँ बेलेघाटा से, जो बेसिकली जो अगर आपने जो सॉल्ट लेक स्टेडियम देखा होगा अपोलो हॉस्पिटल है, तो जो रोड वहां से आ रहा है और जो रोड जा रहा है मीन्स वही रोड स्ट्रेट जो जा रहा है बेलेघाटा जा रहा है, तो सिर्फ वो वाला जो रोड है वो ब्लॉक होगा। करेक्ट। जब एक साइड पे काम चल रहा है तभी दूसरी दिशा को खोल दिया जाएगा, जब दूसरी दिशा में काम चल रहा होगा तब एक दिशा को खोल दिया जाएगा, क्योंकि जी क्योंकि इस ये जो हमारा जो वायडक्ट लॉन्च होगा, तो जो सॉल्ट लेक जो वाला रोड है, तो सॉल्ट लेक से जाएगा बेलेघाटा, तो वायडक्ट से लॉन्च उस पे होगा। जो दूसरा जो है रोड है, जो हमारा जो आ रहा है फ्रॉम सॉल्ट लेक उधर से आ रहा है सेक्टर क्या बोलते हैं उसको, सेक्टर 5 या फिर निको पार्क जी, निको पार्क साइड से जी, तो जो रोड हमारा निको पार्क साइड से आ रहा है वो वाला रोड ओपन रहेगा, वो वाला ब्लॉक नहीं होगा। करेक्ट। जो रोड हमारा गाड़ियां बाईपास हो सकती है। हाँ, तो ऑलरेडी जो इन्होंने, मैं आपको बता रहा हूँ, बाईपास इन्होंने ऐसे बनाया है कि जो रोड हमारा अपोलो हॉस्पिटल के उधर से आ रहा है, तो जब हमारा जो चिंगाड़ा का जो क्रॉसिंग है उसी के पहले एक राइट टर्न इन्होंने किया है, और राइट टर्न हो गई क्योंकि छोटा सा इन्होंने ब्रांच रोड निकाला है। करेक्ट। जो आप मीन्स वो रोड इतना वाइड है कि आराम से 2 गाड़ी मीन्स उससे आ सकती है, गुजर सकती है, और वो रोड इन्होंने काफी मीन्स उस रोड का क्वालिटी भी अच्छा है। करेक्ट। सो यहाँ पर उन्होंने रोड भी किया, उसके बाद फिर ऐसे एक्सक्यूजेस भी आए कि आप इससे ये बात साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये बहाने दिए जा रहे हैं ताकि काम में रुकावट आए और थोड़ा वक्त ज्यादा लग जाए, ऐसा प्रतीत हो रहा है, राइट? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एक प्रॉपर वे में अगर ब्लॉक दिया जाएगा, मैं तो बेसिकली वो जो स्ट्रेच है जहाँ पे इनको लॉन्चिंग करनी है, ऐसा नहीं बहुत लंबा स्ट्रेच है, वो छोटा रास्ता है। जो ब्लॉक चाहिए जो स्ट्रेच है बहुत छोटा स्ट्रेच, बिल्कुल 300 मीटर वो टोटल स्ट्रेच है, लेकिन जो मेन जो जहाँ के लिए इनको ट्रैफिक ब्लॉक चाहिए, जो वो रोड पास कर रही है, जो रोड के ऊपर से करना है, वो हार्डली 100 मीटर का होगा। मीन्स एक जो आप समझ लो कि एक जो 2 लेन का जो एक रोड होता है, करेक्ट, 2 लेन या 3 लेन कर लो, ठीक है, तो 3 लेन का जो रोड का जो हमारा जो विड्थ होता है बस उतना ही एरिया है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई और, अगर जैसे ये तो कोलकाता है, अगर ये दिल्ली मुंबई या कोई और अगर होता तो अभी तक वहाँ पे ये काम हो गया होता। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, क्योंकि वहाँ पे राज्य सरकार खुद काम कर रही है ताकि मतलब लोगों को ये सहूलियत मिले। हालांकि पश्चिम बंगाल के मुद्दे में या फिर कोलकाता मेट्रो के मुद्दे में पश्चिम बंगाल सरकार बाकी जो सिटीज है, मान लो आसानसोल, दुर्गापुर, सिलीगुड़ी हो गया, वहाँ पे मेट्रो का तो ये सोच भी नहीं रहे। वही दूसरी तरफ जब मतलब भारतीय रेल की तरफ से कोलकाता में काम किया भी जा रहा है, तो अभी यहाँ पे लग रहा है कहीं ना कहीं मुद्दे बनाए जा रहे हैं ताकि जो रुकावट बढ़ती जाए। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ये साफ समझ में आ रहा है कि एक नाइट ब्लॉक के लिए ऐसा फील भी नहीं हो रहा है। अगर आप चीजों को देखोगे, जिसको थोड़ा भी आइडिया ना, उसको समझ में आ जाएगा। जी कहीं ना कहीं इसके अंदर राजनीति भी छुपी हुई है, जिसपे हालांकि हम चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ ये साफ सामने आ रहा है कि राजनीति है। वही दूसरी तरफ और एक खबर आ रही है, हाल ही में सुनने को मिला है कि ये जो पर्पल लाइन है, खिदिरपुर स्टेशन शायद बने ही ना, तो वहां के लोगों को तो फिर वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मतलब ये कैसे हो सकता है? अभी क्या राज्य सरकार की तरफ से या फिर पुलिस की तरफ से क्या बोली गई है? एक्चुअली सीन क्या है कि खिदिरपुर जो स्टेशन है तो वो पर्पल लाइन पे होगा, और उसका जो मेट्रो स्टेशन बनना है वो अंडरग्राउंड बनना है। तो जो लैंड जो बेसिकली कोलकाता पुलिस ग्राउंड है
सो उनका अपना है लैंड है, और वो लैंड आता है हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। जी। सो अभी तक वो लैंड मींस स्टेट गवर्नमेंट के एंड से वो लैंड अब तक इशू नहीं हुआ है। फिर वही लैंड एक्विजिशन शुरू हो गया। एग्जैक्टली। एंड इसके बारे में हमारे जो रेलवे मिनिस्टर है श्री अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने खासकर ये चीज पार्लियामेंट में भी बोला था जी कि जो हमारा खेतेपुर जो एरिया है वो आता है भवानीपुर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, और वहाँ के जो एमपी हैं वो टीएमसी से हैं। जी जी। ठीक है, तो उन्होंने साफ साफ बोला था कि ये तो आपके ही है अंडर में आता है, तो ये लैंड अब तक मिला नहीं है। तो अगर उन्होंने बोला कि अगर आपकी तरफ से ये लैंड मिल जाएगा तो यहाँ पे काम बहुत फास्ट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि खेतेपुर से आगे का काम काफी मीन्स उसके आगे हमारा जो सेंट थॉमस स्कूल है, तो वहीं से हमारा जो बेसिकली क्या होता है कि ये पूरा स्ट्रेच अंडरग्राउंड होगा। जी। तो स्ट्रेच का जो भी अंडरग्राउंड में आपके जो टनल्स बनते हैं ना, उसके लिए मशीन होती है। जी। ठीक है जी। तो वो मशीन ऑलरेडी उसकी लॉन्चिंग का काम वहाँ पे स्टार्ट हो चुका है जी। और उसके आगे जो है हमारे स्टेशन जैसे विक्टोरिया है, पार्क स्ट्रीट हो गया, फिर एस्प्लैनेड है, वो सारे स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे और वहाँ पे भी काम चल रहा है जी। सो इसलिए अभी मेट्रो ने ये वाला जो है जो छोटा सा है स्ट्रक्चर इसको मतलब वो रखा है कि अभी तक इसको छुआ नहीं है कि ठीक है अगर आप मेरे को लैंड तो हो सकता है बाद में यहाँ पे स्टेशन बने ही ना, ये छोड़ के आगे विक्टोरिया में उतरना पड़ेगा जी, क्योंकि जहाँ तक अभी न्यूज आ रही है तो मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अब नहीं है, चांस नहीं है स्टेशन बनने का। परफेक्ट। छिद्रपुर में बहुत बहुत शुक्रिया रोहन हमसे बात करने के लिए, ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी थी और इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति छुपी हुई है। थैंक यू सो मच रोहन।